केमिस्ट्री। हेलो स्टूडेंट्स। आज के शॉर्ट सेशन में अपकमिंग जेईई मेन एग्जाम्स के लिए हम कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स डिस्कस करने वाले हैं। बच्चों ध्यान रहे, जेईई मेंस का ये जो एग्जाम है ये केवल आपके फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स की नॉलेज या आपकी क्वेश्चन सॉल्विंग एबिलिटीज़ का ही टेस्ट नहीं है। ये आपके कॉन्फिडेंस या आपकी मेंटल टफनेस या आपके पेशेंस या आपके फोकस का भी टेस्ट है। तो एग्ज़ाम मान लीजिए आपका कल ही है, आगे आने वाले 2 या 3 दिन में है, तो लास्ट के डेज में थोड़ा मेंटल एंजाइटी आना, थोड़ा नेगेटिव थॉट्स आना जेन्युइन है, स्वाभाविक है। अपने को बार बार उस नेगेटिविटी को रूल आउट करना है अपनी प्रिपरेशन के बेसिस पे। बच्चों हम सब ने मिलके जेईई मेंस के लिए थॉरो प्रिपरेशन करी है, सिलेबस रिवाइज किया है, अच्छी तरह से प्रैक्टिस टेस्ट दिए हैं। हमें फेयर इनफ आइडिया है कि एग्जाम में किस पैटर्न में क्वेश्चंस आते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में अलग अलग टॉपिक्स से, तो हमें अच्छी तरह से आइडिया है, कोई अनसर्टेनिटी इन्वॉल्व नहीं है। तो अननेसेसरी अपने दिमाग में एंजाइटी रखने की रिक्वायरमेंट नहीं है। बार बार अपने आप को ध्यान दिलाएं कि यार 3 ही तरह के तो क्वेश्चन होंगे। पहली कैटेगरी के क्वेश्चन देखते ही मुझे मालूम पड़ जाएगा कि इस टॉपिक का क्वेश्चन है, ये कॉन्सेप्ट लगेगा और आराम से मैं सॉल्व कर लूंगा। सेकेंड कैटेगरी थोड़ा डिमांडिंग होगा बट थोड़े एफर्ट डालने पर पॉसिबिलिटी है कि सॉल्व हो जाए। और थर्ड कैटेगरी की क्वेश्चन एक्सेप्शनली डिफिकल्ट हो या ऐसी थ्योरी से हो जो कि मैंने पढ़ नहीं रखी हो, मेरे लिए एकदम सरप्राइजिंग हो, तो एक स्माइल के साथ में मैं उस क्वेश्चन को छोड़ दूंगा। तो मैंने आपसे हर सेशन में हम टीचर्स ने आपके साथ डिस्कस किया है कि जितना क्वेश्चन सॉल्व करना इंपॉर्टेंट है उतना ही ग्रेसफुली क्वेश्चन को छोड़ना भी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन छोड़ते वक्त हमें लो फीलिंग नहीं आनी चाहिए, नेगेटिव फीलिंग नहीं आनी चाहिए, डिसअपॉइंटमेंट वाली फीलिंग नहीं आनी चाहिए, क्योंकि अदरवाइज नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा अफेक्ट होगा, उसका सोल्यूशन अफेक्ट होगा। इसीलिए बच्चों एग्जाम के 1 दिन पहले या 2-3 दिन पहले से ही मैं बार बार बोल रहा हूं कि अपनी स्लीप को रेगुलेट करने की कोशिश करें। डेली आपको 7 से 8 घंटे की अनइंटरप्टेड नींद चाहिए, क्योंकि एग्जाम में हमें मल्टीपल कॉन्सेप्ट्स को रिकॉल करना है, पेशेंटली कैलकुलेशंस करनी है, कॉन्सेप्ट्स को आपस में असिमुलेट करके प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। तो आपका माइंड का रिलैक्स्ड होना जरूरी है। तो मेक श्योर कि आप अच्छी तरह से नींद ले रहे हैं। एग्जाम वाले दिन के लिए जितनी भी बेसिक प्रिपरेशन है, एडमिट कार्ड है, आधार कार्ड है, जो भी है वो सब अपने को पहले से ही वेल अरेंज करके रखना है। घर से कितनी बजे निकलना है, एग्जामिनेशन सेंटर पहुंचने में कितना टाइम लगेगा, वो सब कैलकुलेट करके पहले से तैयारी करके रखनी है, ताकि लास्ट मिनट कोई हिकअप नहीं हो। बच्चों एग्ज़ाम के लिए मैं हमेशा बोलता हूं कि पहले से दिमाग में कोई टारगेट नहीं होना चाहिए कि इतने मार्क्स तो लाने ही हैं या इतने क्वेश्चन तो सॉल्व करने ही हैं या फिजिक्स में इतने तो क्वेश्चंस बनाने ही हैं। हम पेपर की मेरिट के अकॉर्डिंगली ऑन द स्पॉट डिसाइड करेंगे कि कितने क्वेश्चंस हमसे सॉल्व हो पाते हैं। पहले से दिमाग में कोई भी टारगेट नहीं होगा। अच्छी तरह से ठोक बजा के अपने दिमाग को फिल्टर कर लीजिएगा कि दिमाग में किसी भी तरह का कोई टारगेट नहीं होना चाहिए। अपन जाएंगे, अपने आप को बार बार अश्योर करेंगे कि आप जितने क्वेश्चन वहां पे रिलैक्स मैनर में होंगे मैं सॉल्व करूंगा। यदि पेपर मुझे टफ लगेगा तो केवल मेरे लिए टफ नहीं होगा, मेरी शिफ्ट में जितने भी बच्चे होंगे उन सभी को टफ लगेगा। तो ठीक है, टफ पेपर बल्कि और आपके लिए प्रॉमिसिंग होता है कि आपको नंबर ऑफ क्वेश्चन सॉल्व करने का टाइम ज़्यादा मिलता है, क्योंकि देख के आप कुछ क्वेश्चंस को लीव कर देते हो तो आराम से आप परसेंटाइल मैनर में अच्छा स्कोर करने की पॉसिबिलिटी रखते हो। तो पेपर टफ आता है तो भी हम हैप्पीली सॉल्व करेंगे, पेपर मीडियम या ईजी आता है तो भी हम हैप्पीली सॉल्व करेंगे बिना रश किए। तो जैसा पेपर आएगा उसके हिसाब से ऑन द स्पॉट अपनी स्ट्रैटेजी मॉडिफाई करके पेपर सॉल्व करेंगे, कहीं पे भी डिस्टर्ब नहीं होंगे। एग्जाम बच्चों जब शुरू होता है, आप मेरा भी पेपर लोगे तो शुरू में कुछ देर तक एंजाइटी रहेगी। तो उसको रूल आउट करने का एक ही तरीका है कि शुरू में थोड़ा पेशेंटली क्वेश्चंस का सिलेक्शन करिए, धीरे धीरे अपना मोमेंटम बिल्डअप करिए। शुरू के 5-7 क्वेश्चंस का सिलेक्शन आपका अच्छी तरह से होना चाहिए, धीरे धीरे कैलकुलेशन होनी चाहिए, आंसर टिक होना चाहिए। एक बार जब वो फ्लो स्टेट आपकी माइंड में आ जाएगी जिसमें आप भूल जाओगे कि आप पेपर दे रहे हो। हमेशा ऐसा होता है कि थोड़े क्वेश्चंस करने के बाद में आप भूल जाते हो कि आप पेपर दे रहे हो, बिकॉज आप एक फ्लो स्टेट में चले जाता है आपका माइंड। तो बस वो फ्लो स्टेट अपने को अचीव करनी है, उसके बाद रिलैक्स मैनर में अपने आप क्वेश्चन सॉल्व करते जाना है। फिर से मैं बोल रहा हूँ, यदि कोई क्वेश्चन डिमांडिंग लगता है, किसी क्वेश्चन में पढ़ने पे आपको लग रहा है कैलकुलेशन कर रहे हो और लास्ट स्टेप में जाके आपको लग रहा है कि यार कैलकुलेशन तो बहुत डिमांडिंग हो रही है, अपने से हैंडल नहीं हो रही है, तो बड़े प्यार से एक स्माइली बनाते हुए चेहरे पे स्माइल लाके उस क्वेश्चन को उस समय छोड़ देना है। मार्क फॉर रिव्यू नोट कर लेना है इन केस आप बाद में उसको हैंडल करना चाहते हो।
किसी भी क्वेश्चन में इतनी पावर नहीं होनी चाहिए कि वो ऑन द स्पॉट आपके टेम्परामेंट को डिस्टर्ब कर दे। ये आपको पर्टिकुलरली इंश्योर करना है कि आपका टेम्परामेंट मेंटेन रहे, इसीलिए क्वेश्चन को बड़े प्यार से छोड़ना है और हम इसकी प्रैक्टिस करते आए। आपको ऑलमोस्ट सारे टेस्ट काउंसलिंग सेशंस में इसके लिए गाइड किया गया है कि हमें क्वेश्चन को बड़े अच्छे तरह से छोड़ना है यदि हमसे सॉल्व नहीं होता है। तो जो हमारे पास रफ शीट्स होंगी जिनमें हमें रफ वर्क करना होगा, वहाँ ध्यान रखना है कि बीच में लाइन ड्रॉ करनी है और सिस्टमैटिकली अपने को क्वेश्चन नंबर डालते हुए और फिर अपने को अपना वर्क करना है, ताकि यदि बाय द वे किसी क्वेश्चन को अपन बाद में रिव्यू करें तो हम जाके देख सकें हमने जो भी स्टेप्स पहले करी थी वो स्टेप्स हमारे अच्छी तरह से काम में आए। इसलिए प्रॉपरली सिस्टमैटिक रफ वर्क का करना जरूरी है, जिसके लिए कि आप अकस्टम्ड हो। बच्चों, बहुत बार ऐसा होता है कि कुछ टॉपिक्स से अपना पर्टिकुलर इन्फैचुएशन होता है, कुछ टॉपिक्स अपने को ज़्यादा पसंद होते हैं, उनके लिए अपन ने ज़्यादा मेहनत करी हुई होती है और कोइंसिडेंटली एग्जाम में वही क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट आ जाता है। तो कहीं पे भी उसे अपने ईगो पे नहीं लेना है, अपनी प्रेस्टीज पे नहीं लेना है, इमोशनली अपने को हाईजैक्ट फील नहीं करना है कि नहीं ये क्वेश्चन तो मैं करके रहूँगा ही। जेईई मेन इस तरह का एग्जाम नहीं है जिसमें कि एक क्वेश्चन में आप 8, 10, 15 मिनट दो। मेक श्योर कि यदि किसी भी क्वेश्चन में आप अटक रहे हो, आपको लग रहा है कि यार ये तो कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है, इवन दो मेरे को ये टॉपिक बहुत अच्छी तरह से आता है, अपने को छोड़ देना है, एक स्माइल के साथ अपने को छोड़ देना है। बच्चों, पॉसिबल है कि कुछ टेक्निकल ग्लिच आ जाए, पॉसिबल है, मैं ऐसा विश नहीं कर रहा हूँ, बट पॉसिबिलिटी है, क्योंकि ऑनलाइन एग्जाम है तो पॉसिबिलिटी है कि कुछ टेक्निकल ग्लिच आ जाए, मॉनिटर स्विच ऑफ हो जाए, सिस्टम शट डाउन हो जाए या फ़ॉन्ट साइज़ बड़ा आए। ऐसी कुछ भी सिचुएशन है, सबसे पहले अपने को रिलैक्स रहना है। सबसे पहले मेंटली अफर्मेशन लेना है कि मैं रिलैक्स रहूँगा, जो भी रेमेडीज़ होंगी वो देखते हैं अभी, बट मैं रिलैक्स रहूँगा। वहाँ जो भी फ्लोर पे सुपरवाइज़र हैं उनको आप कॉल करें, अपने आप वो अपना काम करेंगे, तब तक आप अपने रफ वर्क को देखें, अपनी ब्रेथ पे फोकस करें, मेक श्योर कि आपका टेम्परामेंट रिलैक्स रहे। बच्चों, ड्यूरिंग द पेपर टाइम का फ्लो नोट करते रहना जरूरी है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने मैथ्स सॉल्व करना स्टार्ट किया और मैथ्स में इवन दो आपसे क्वेश्चंस हो रहे हैं तो आप करते आ रहे हो, सवा घंटा 1.5 घंटा मैथ्स में निकल गया, जो कि यूजुअली बच्चे बोलते हैं और हम बार बार उनको यही बोलते हैं कि भैया अपने वो तीनों सब्जेक्ट्स को बैलेंस वे में अटेम्प्ट करना है। अपने को ये इंश्योर करना है कि अपन फर्स्ट से लेके लास्ट तक सारे क्वेश्चंस रीड कर लिए। मैं किसको अच्छा पेपर बोलता हूँ? मैं अच्छा पेपर, देखिए अच्छा जो है वो स्टूडेंट के कॉन्टेक्स्ट में है। किसी बच्चे के लिए 100 नंबर भी बहुत अच्छे हैं और किसी बच्चे के लिए 250 नंबर भी और अच्छे हैं। वो डिपेंड करेगा कि बच्चे का लेवल क्या है, अपने एब्सोल्यूट सेंस में लेवल क्या है। तो मैं पेपर अच्छा होना किसको बोलता हूँ कि आपने रिलैक्स स्टेट ऑफ माइंड से स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक सारे क्वेश्चंस रीड कर लिए और उसमें आपको जितने क्वेश्चंस आते थे वो आपने पूरे फिनिश कर दिए, उनमें आपने मिस्टेक नहीं की। मैं इसे पेपर अच्छा होना बोलता हूँ। तो बार बार ऐसा ही विजुलाइज करें, मेंटल विजुलाइजेशन करें कि आप पेपर दे रहे हो, आपके सामने स्क्रीन है, आप रिलैक्स मैनर में क्वेश्चंस को रीड कर रहे हो। आपको यदि लग रहा है कि क्वेश्चन होने लायक है तो आप उसको सिस्टमैटिकली सॉल्व कर रहे हो, आंसर टिक कर रहे हो, और आपको लग रहा है कि क्वेश्चन डिफिकल्ट है, डिमांडिंग है, आपसे नहीं होगा तो एक स्माइल के साथ उसको छोड़ रहे हो। आपने शुरू से लेकर लास्ट तक सारे क्वेश्चंस रीड कर लिए हैं और जितने आपको आते थे वो आपने सही बना लिए हैं। इस चीज़ को आप विजुलाइज करने की बार बार कोशिश करें, तो जो आप विजुलाइज करेंगे वही मैनिफेस्ट होने के ज़्यादा चांसेस होंगे। यदि दिमाग में नेगेटिविटी आती है, इमीडिएटली कॉन्शियस होके उसको पॉजिटिव अफर्मेशन में कन्वर्ट करें, उसको पॉजिटिव विजुअलाइजेशन में कन्वर्ट करें। फिर भी इन केस अपन कुछ सेट ऑफ क्वेश्चंस एक साथ नहीं कर पाते हैं, तो पहली बात तो यह है कि आप कॉन्शियस रहें। यदि आपसे लगातार क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते हैं 5-6 और आपको कहीं पे भी ओवरवेलम्ड फीलिंग आती है, आपको लगता है कि आपका माइंड चोक हो रहा है, आप सोच नहीं पा रहे हैं, आपके हाथ पैर थोड़े से ऐसे शेकी हो रहे हैं, आपकी ब्रेथ इरेगुलर हो रही है, आपको स्वेटिंग हो रही है, आपको इस तरह की कुछ भी फीलिंग आती है, सबसे पहले अपने को क्या करना है, अपने को पेन छोड़ना है और पानी लेना है, और जो बॉटल है आपकी वाटर बॉटल है या वहाँ पे जाके पीना है, जैसा भी है, आपको सबसे पहले सिप बाय सिप पानी पीना है। धीरे धीरे करके आपको पानी पीना है और अपनी ब्रेथ को रेगुलेट करने की कोशिश करनी है। बड़ी कामली आपको इनहेल करना है, एक्सहेल करना है, अपना कंपोजर रिगेन करने की कोशिश करनी है। खुद को समझाना है कि यार ऐसा होता है, ड्यूरिंग द एग्जाम भी कई बार हम ओवरवेल्म फील करते हैं, देयर आर इनफ क्वेश्चंस, तुझे काम डाउन होना है और पेपर को रीड करके क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। आई एम श्योर यदि ऐसी कोई सिचुएशन होती है, आप ऑन द स्पॉट आप अपने आप को संभाल सकते हैं। तो इसके लिए भी मेंटली प्रिपेयर्ड होना बहुत ज़रूरी है।
है ना। तो टाइम का फ्लो मेंटेन करना है अपने साथ, ऐसा नहीं होना चाहिए किसी भी क्वेश्चन में अपन थोड़ा ज़्यादा टाइम दे रहे हैं। तो थंब रूल यही है कि जितने क्वेश्चंस अपने को आते हैं वो सारे क्वेश्चंस मैंने पूरे करेक्टली फिनिश कर दिए हैं। तो बच्चों यही बेसिक गाइडलाइंस हैं जिनको कि हमें बढ़िया तरह से फॉलो करके चलना है। ध्यान रहे ये एग्ज़ाम इट्स जस्ट एन अनदर टेस्ट। आपने ढेरों टेस्ट अपने कोचिंग पे दिए हैं एंड दिस इज जस्ट एन अनदर टेस्ट। जिस पैटर्न में आप टेस्ट देते हुए आए हैं उसी पैटर्न में आप बस एग्जामिनेशन सेंटर पे जाके टेस्ट दे रहे हैं। तो अपने आप को कहीं भी ऐसे अनयूजुअल फील मत कराओ, कहीं भी ऐसा फील मत कराओ कि स्टेक्स आर एट स्टेक वेरी हाई, देयर आर वेरी हाई स्टेक्स, कुछ स्टेक पर है, ऐसा कुछ फील मत कराओ। बार बार अपने को ध्यान दिलाओ यार इट इज़ जस्ट एन अनदर एग्जाम, मैं फेमिलियर हूँ, वही 75 क्वेश्चन होंगे, सेट सिलेबस से होंगे, वो सिलेबस मैंने पढ़ रखा है, मेरे को टेस्ट देना आता है, मैं आराम से क्वेश्चन सॉल्व करूँगा और मैं पेपर अच्छा कर कर आऊँगा। बार बार ये विजुलाइज करने की कोशिश करनी है। ध्यान रहे बच्चों, पेपर कैसा होता है वो तो इम्पॉर्टेंट है, बट आप इस पेपर के पहले और ड्यूरिंग द पेपर कितनी अच्छी स्टेट ऑफ माइंड रखते हो वो आपका आगे का ब्लूप्रिंट सेट करेगा कि रियल लाइफ के चैलेंजेस में भी आप कितना रिलैक्स होके उनको मैनेज करते हो। तो ध्यान रहे हमें पीसफुल रहना है, हमें काम रहना है और अपने आप को इन्वॉल्व करके रखना है ना। लगातार थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहना है, फॉर्मूलाज वगैरह रिवाइज करते रहना है, खाली नहीं बैठना है ज़्यादा ताकि अननेसेसरी दिमाग में स्ट्रे थॉट्स आएँ। अपने को अपने आप को ऑक्यूपाइड रखना है, नींद पूरी लेनी है। सुबह की शिफ्ट में यदि आपका पेपर है तो टाइमली ब्रेकफास्ट करना है अपने को। आफ्टरनून शिफ्ट में पेपर है तो लंच आपका प्रॉपर टाइम होना चाहिए, आपका कम से कम 2 घंटे पहले ब्रेकफास्ट या लंच हो जाना चाहिए ताकि आपका ब्रेन अच्छी तरह से वर्क कर सके, ऑक्सीजन सप्लाई प्रॉपरली ब्रेन को मिले। ये चीज़ अपने को अच्छी तरह से इंश्योर करनी है। तो आरजी की पूरी टीम की तरफ से आपको हार्दिक शुभकामनाएं। हमारी ईश्वर से प्रार्थना है कि आप बहुत अच्छी तरह से पेपर देने जाएं, रिलैक्स कूल अलर्ट स्टेट ऑफ माइंड से पेपर देने जाएं और पेपर में जितना आपको आता है वो पूरा करेक्टली फिनिश करके आएँ। सो ऑल द वेरी बेस्ट बच्चों, गुड लक, थैंक यू।